अस्सलाम वालेकुम। आज इस माह मुबारक रमज़ान महीने का 8वां रोज़ा पहला आशरा पूरा होने को है, बरकतों वाला आशरा पूरा होने को है। आज एक बच्चे का एप्लीकेशन आया। ये बेटा है जो फार्मेसी फाइनल ईयर को है। हफ्ता भर पहले इसका फ़ोन आया था। ये माली हालत से बहुत कमज़ोर है। इसके वालिद एक बेकरी में नौकरी करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। 3 भाई हैं और छोटी सी इनकम में बड़े मुश्किल से जो घर चल रहा है। ये बच्चे के एकेडमिक्स को देखो तो माशाल्लाह बहुत ही मेहनती है, बड़ी बेहतरीन इसकी जो है एकेडमिक्स अचीवमेंट्स हैं और बहुत रोशन ख्याल है कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है। लेकिन वही कश्मकश, कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे होंगे जो इस कश्मकश में गुज़रते हैं, क्योंकि हम भी उसी कश्मकश से गुज़र कर यहाँ तक आए हैं कि अपने वालिदैन की हालत या अपने घर की माली हालत जब बहुत कमज़ोर होती है तो बावजूद इसके कि आप बहुत मेहनत करो, एक वो कश्मकश कायम आपके साथ चलती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये 20-25 करोड़ की उम्मत मुस्लिमा की आबादी में ऐसे लाखों बच्चे होंगे और ये 10-11 साल के सफ़र में ये तजुर्बा हुआ है कि ऐसे यकीनी लाखों बच्चे हैं जो बहुत काबिल है, बहुत रोशन ख्याल है, बहुत मेहनती है, लेकिन उनके पास में ना तरबियत है, ना उनके पास में असबाब है। और एक दूसरा नुक्ता कि हम सब परेशान हैं कि यार हमारी हालत वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए उम्मत मुस्लिमा की। तो इस कुरान आज इस रमज़ान के महीने में जो हमारी इबादतें हैं, जो तिलावत है कुरान की, जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो एक नुक्ता मेरे जहन में आया, वही बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि एक तरफ तो कुरान हमसे वादा कर रहा है कि तुम ही गालिब रहोगे बशर्त कि तुम मोमिन हो। ये कुरान का वादा है। और फिर वो मोमिनों की सिफत कुरान जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में बयान कर रहा है कि वो क्या सिफत है जो मोमिनों की है। सूरह बकरा आयत नंबर 177, सूरह आयतुल बीर, सूरह आली इमरान आयत नंबर 104, सूरह तौबा आयत नंबर 71, सूरह नहल आयत नंबर 90। ऐसी कितनी आयतें हैं। सूरह लुकमान में जो हज़रत लुकमान की जो अपने बच्चों से हिदायत है कि देखो बेटा, कभी शिरक ना करना, बदी को रोकना, नेकी को कायम करना, और इसके एवज़ में जो भी तकलीफ़ें आए उसको बर्दाश्त करना। सूरह तौबा की ही और एक आयत है, मैं नंबर भूल रहा उसका, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त है कि जो लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाते हैं, अपने माल में से खर्च करते हैं, बुराइयों को रोकने के लिए तलकीन करते हैं। सूरह तौबा की ही 14 में गालिबन 24 नंबर की आयत है कि जो जहाँ पर अल्लाह जो है वो बहुत सख्ती से जो है ना वो इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे ख़ानदान के लोग, तुम्हारे जौज़, तुम्हारे घर, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे मकान, अगर ये सब अल्लाह की राह में और उसके दीन की राह में जद्दोजहद करने से, अल्लाह से और उसके रसूल से अगर तुमको ज़्यादा अजीज़ है तो रुक जाओ, ठहरे रहो। अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो मोमिनों को जो सिफत कुरान ने बयान किया है वो ये है कि आपको खैर उम्मत बनना है, आपको एक अच्छा निज़ाम कायम करने वाले बनना है। आपको बताना है कि आप सबसे बेहतरीन उम्मत है जो लोगों के लिए अदल का काम करते हैं, बुराइयों को रोकते हैं, गरीब मजलूमों की मदद करते हैं, दुखियारों का दुख दूर करते हैं, तमाम लोगों के लिए, मजलूमों के लिए इलाज करते हैं, बेहतरीन तालीम, अखलाकी तालीम देते हैं। मतलब वो तमाम काम जो खैर उम्मत के हैं। और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और पढ़कर उन ओहदों पर जाएंगे जहाँ से खैर उम्मत के, मतलब कि समाज की खिदमत के, इंसानियत की खिदमत के हम काम करेंगे और समाज और देश हित में हम काम करेंगे। तो मैंने शुरू किया था कि अल्लाह वादा कर रहा है कि तुम ही गालिब रहोगे बशर्त कि तुम मोमिन हो, और फिर साथ ही वो मोमिनों की वो सिफत, वो काम भी हमको बता रहा है कि जो हमको करना है। और वो रास्ता हमको मालूम पड़ता है कि वो कुरान ही की हिकमत से और उसकी हिदायत से कि आपको पढ़ना है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और वहीं पर हम चूक गए। तो मेरे अजीज साथियों, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं
جو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور سیوا کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ تمام ویڈیوز کی سیوا یوٹیوب چینل کی لنک بھی ڈال دوں گا، تو آپ کو تمام ان ویڈیوز سے معلوم پڑے گا کہ سیوا کا کام کتنا بہتری سے چل رہا ہے، کتنے بچے کامیاب ہو رہے ہیں اور کتنا کام یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ بڑا ویڈیو نہ بناتے ہوئے میں نے آپ کو خاص نکتے بتا دیے۔ میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ بہت فکر کے ساتھ میں اس تنظیم کے لیے تعاون کریں۔ جو اسکرین میں آپ کو QR کوڈ، اکاؤنٹ ڈیٹیلز آئیں گے، اس میں آپ اپکی اماؤنٹ بھیجیے، کم سے کم زیادہ سے زیادہ آپ بھیجیے، لیکن بھیجنا آپ کو ضروری ہے، یہ آپ کا فرض ہے، اس نیت سے آپ کریے گا۔ آپ اپنے دوست احبابوں سے بات کریے، اس کام کو پھیلانے کی کوشش کریے، اس کام کو اپنی جگہ پر کرنے کی کوشش کریے، اور یہ کوشش کریے کہ ہزاروں بچے، لاکھوں بچے جو ہیں، ان کو پڑھنے میں، پڑھانے میں آپ کا کچھ نہ کچھ ہاتھ لگے، کچھ نہ کچھ آپ ذریعہ بنے۔ تو ایک بار پھر آخر میں اس گزارش کے ساتھ میں کہ اکاؤنٹ میں آپ کی ڈونیشن، آپ کی زکوٰۃ صدقات کو بھیجیے۔ اگر آپ کو نقد دینا ہے تو آپ ہمیں کال کریے، انشاءاللہ آپ کی جگہ سے ہم جمع کریں گے۔ آئیے ایک تعلیمی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں اور خیر امت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔